निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जिस रूप में मुझे मेरे भक्त देखना चाहेंगे उस रूप में वो मुझे देख पाएंगे। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के प्रतीक और जगत के नाथ। यहाँ जगत का अर्थ सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं है। जगत है पंच तत्व, मनुष्य और हर एक जीव जो इस धरती पर है। जगन्नाथपुरी 4 धामों में से एक धाम है जहाँ मान्यता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ ऐसा क्या है जो सैकड़ों लोग दूर दूर से आते हैं भगवान की एक झलक पाने के लिए? ऐसी कौन सी पावन शक्ति बसती है यहाँ जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है? जो पंडित सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी इस मंदिर की सेवा में जुटे हुए हैं, उन्हें ऐसी कौन सी सुख और आनंद की प्राप्ति होती है? यहाँ के महाप्रसाद का क्या महत्व है और क्यों वो कभी झूठा नहीं होता? इन सब प्रश्नों के उत्तर लेने हम सब जा पहुँचे ओडिशा के पावन स्थल श्री क्षेत्र, जिसको सारा संसार जगन्नाथपुरी के नाम से जानता है। ये हमारा घर जैसा है। बहुत सारी दुकानें, छोटी सी गलियां और इन सब के बीच बसे सेवायत के घर। दीवारों पर कारीगरी, वो फूलों से सजी चौखट जिनमें झलकती है उनकी संस्कृति और उनका कला शैली से प्रेम। उन्हीं घरों में से एक घर के आंगन में बैठे हम सब और वो सेवायत जो महाप्रभु जी की सेवा में मग्न हैं, हमारे सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। रामचरितमानस में आए भगवान ब्रह्म का लक्षण क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? अपाणिपादो जवन ग्रहीता तस्यत्य चक्षु ससुनत्य कर्णः। इनका कान नहीं है, आंख नहीं है, कुछ नहीं। हमारा जो टाइटल है वो श्रृंगार ही है। प्रभु जी का श्रृंगार करते हैं दैनंदिन दिन में। अब जैसे कपड़ा चेंज करते हैं, प्रभु जी का नहाना, प्रभु जी का मंगल आरती, प्रभु जी का शाम का संध्या आरती, प्रभु जी का रात में शयन आरती, उसके साथ प्रभु जी का अभिषेक, स्नान, दंत मंजन, मुख प्रकालन, प्रभु जी का हर श्रृंगार हमारा काम होता है। मंदिर में रोज सुबह और शाम को महाप्रभु जी को वेद सुनाना है। जो वेद पाठ होता है यजुर्वेद, हम मध्याह्न शाखा में पठन किया हो और उनको सुनाता हूँ जगन्नाथ जी के पास। प्रत्येक वर्ष आमर जो स्नान पूर्णिमा ठू आम नवजौवन अमावास्या पर्यटन 15 दिन में महाप्रभु अणसन घरे रहती, ज्वर पीड़ित हमें, ये सब गुप्त काम दईतापति मैंने करता। गोटीपुआ एक नृत्य रूप है जो जगन्नाथ जी के मन को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह गुरुकुल 30 साल पहले पद्मश्री गुरुदास जी ने शुरू किया था, जहां बच्चे आकर यह कला सीखते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। दुनिया भर से लोग जगन्नाथ जी की एक झलक पाने को पुरी धाम आते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर केवल हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। बाकी लोग रथ यात्रा के वक्त ही भगवान के दर्शन कर पाते हैं। दधि दुग्धम घृतम चैव मधुसंयुक्त शर्करा पंचामृत इति प्रोक्तम देवस्य स्नान कर्मणि। हुआ तो पंचामृत यानी दधि और मिल्क और आपका जो शुगर, चीनी, घी और हनी, महू से पंचामृत से प्रभु जी का स्नान, प्रभु जी का अभिषेक होता है। उसके बाद प्रभु जी का श्रृंगार होता है। खांडवा पटा इकट रेशम का एक कपड़ा है जो जगन्नाथ जी को पहनाया जाता है और ख़ास तौर से ये मान्याबंदा के गांव से बनकर आता है। इस कपड़े को बनाने वाले लोग सालों से बहुत मेहनत और लगन के साथ भगवान जगन्नाथ की सेवा कर रहे हैं। से हम लोग ये वस्त्र पहनते हैं। भगवान जी का ये वस्त्र नहीं, भगवान जी का पाट वस्त्र होता है। जैसे
रात में सोने के लिए प्रभु जी का गीत गोविंद दरकार होता है, गीत गोविंद खंडुआ पाठ उसको बोला जाता है। अच्छा। वो लगता है। सुबह स्नान में तड़प लागी होता है, वो लगता है। बाकी नॉर्मल टाइम में पाठ वस्त्र लगता है, वह तो वो अलग से बन के आता है, सेपरेट बन के आता है। वो बहुत बड़ा वस्त्र होता है, क्योंकि बड़े भगवान में ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଲ ଦିଆହବ ହଳଦିଆ का ଦିଆହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୀନଟା ଦିଆହବ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆହବ ହଳଦିଆଟା ଗ୍ରୀନଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଦିଆହବ और सुभद्राओं को ନାଲି ନାଲି ଗୋଲାପी अच्छा। पटचित्र एक खास तस्वीर है जो पुरानी साड़ियों को इमली की गोंद से जोड़कर बनाई जाती है। साल में एक बार रथ यात्रा से पूर्व जब भगवान बीमार होते हैं और भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाते, तब पटचित्र की पूजा की जाती है। रघुराजपुर एक ऐसा ही गांव है जहां सारे कलाकार जो पटचित्र की कला का अभ्यास करते हैं यहाँ रहते हैं। सब भगवान को कलर करेंगे। अच्छा। मंदिर का जो जितना भी सब अंदर पटचित्र बना हुआ है सब तैयार करेंगे। रथ यात्रा में रथ का कलर करेंगे। अगर आपने लोगों को किसी प्रसाद के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक होते देखा है तो वो है महाप्रसाद। इसे हमेशा मिट्टी के बर्तनों में ही बनाते हैं और जिन बर्तनों का उपयोग एक बार हो जाता है उन्हें वापस इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब महाप्रसाद जिसको कहते हैं, भगवान जगन्नाथ जी के लीला जगन्नाथ की भात जगत प्रसार है। इसका अन्न को ब्रह्म कहा जाता है कि अन्न को ही साक्षात, क्योंकि अन्न ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप है जिसको जीवन धारण करते हैं अन्न। यहाँ पर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन, और ये भी शक्तिपीठ है। जैसे माता जी भी विराजमान है, विमला माता। ये प्रसाद जब माता जी को समर्पण होता है वो महाप्रसाद हो जाता है। महाप्रसाद में रसगुल्लों की भी अहम भूमिका है। ऐसा कहा जाता है कि जब से जगन्नाथ जी हैं तब से रसगुल्ले हैं। भगवान के जो चावल भोग लगता है सालों भर रहेगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु जी भी अपने हैं, हमारे नहीं, सब प्रभु जी तो सबके अपने हैं। लेकिन जे तो हम बच्चे दिन से यहाँ पे है, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है, तो हमारे लिए वो बहुत स्पेशल है। जगन्नाथ की माया एक दलदल है जिसमें कई खो जाते हैं। इसकी दीवारों में कई रहस्य हैं जिनको ढूंढने कई लोग गए पर खाली हाथ लौटे। शायद ऐसी ही होती है ऊपर वाले की लीला, जो लोगों के मन में विश्वास जगाती है और उस विश्वास की कसौटी पर भगवान खड़े भी उतरते हैं।